भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 15/9/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 30/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, यह तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ही दी बेस्ट लाइफ। यह है दी बेस्ट पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो। तुम राजयोग पढ़ते हो। स्वयं भगवान आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं। तुम दी बेस्ट टीचर भी बनते हो। दी बेस्ट पढ़ाई पढ़ाकर औरों को दी बेस्ट बनाते हो। ओम नमः शिवाय। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। जो भी लोग आते हैं गुरु तो है नहीं। सतगुरु सिर्फ एक ही है। बाकी को गुरु क्यों कहते हैं? गुरु तो सद्गति करने वाला एक ही है। वह नानक और धर्म स्थापक तो आते हैं सिर्फ अपने अपने धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? सभी दुर्गति में ही पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं उन सभी को सद्गति देता हूं। क्राइस्ट भी बहुत जन्मों के अंत में यहां ही है। तुम्हारे जितने जन्म तो वह लेते नहीं हैं। पिछाड़ी तक छोटे टार टारियां आदि निकलते रहते हैं, तो वे छोटे छोटे गुरु बन पड़े हैं। उन्हों की कितनी महिमा है। नए नए जो आते हैं वह कितने गुरु बन जाते हैं। सद्गति तो किसकी करते नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूं। गीता भी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भारत भी सर्वखंडों से श्रेष्ठ है। सचखंड भी उनको कहा जाता है, जो फिर झूठ खंड बनता है। अभी फिर से और सभी खंडों का विनाश हो जाएगा। अब भारत भी झूठ खंड है ना। अपने धर्म को ही नहीं जानते। ड्रामा में ये भी नूंद है। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना। इसमें भारत भी आ जाता है। देवी देवता धर्म वाले ही अभी कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। पहले पावन फिर पतित बन जाते हैं। अपन को देवी देवता कह नहीं सकते। पवित्र पूज्य से अपवित्र पुजारी बन पड़े हैं, फिर सो पूज्य बनते हैं। 84 जन्मों की समझानी है। इतना समय हम उतरते आए हैं, इसलिए सीढ़ी बनाई है। सारी दुनिया की उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला तो हेवन, उतरती कला तो हेल। यह चित्र तो छोटे बच्चों को समझाने के लिए बनाए हैं। बनाए भी देखो कैसे है। बच्चों को साक्षात्कार कराते गए, खुद बैठ चित्र बनाए। यह चित्र बनाओ, यह करेक्ट करो। विनाश काले विपरीत बुद्धि का चित्र समझाओ। डरो मत। कहीं तुमको कहते हैं तुम हमको कौरव क्यों कहते हो? अरे यह तो अर्थ है। कुरु का अर्थ है कौरव। इसमें मुझने की तो दरकार नहीं। यह तो गीता में भी लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना दुश्मनी। सद्गति करने वाले बाप को कह देते ठिक्कर बित्तर में है। कितनी दुश्मनी है। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत होती है फिर बाप आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग और कब कोई सिखला न सके। भगवानुवाच ही है मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी है, जिनको विश्व का मालिक बनाया। वही फिर 84 जन्मों के बाद फिर रंक बन जाते हैं। बाप फिर से इनको राव बनाते हैं। इनकी आत्मा रंक बनी है, फिर रंक से राव बन रही है। कितनी सहज बात है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो फिर और कोई पढ़ाई पढ़कर क्या बनेंगे? उस पढ़ाई की प्रारब्ध तो भोग न सके, विनाश हो जाएगा। बच्चे पैदा कर भी क्या करेंगे? वर्षा तो लेंगे नहीं। फिर ऐसे बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या है?
इसलिए बाप कहते हैं विकार छोड़ दो। शास्त्र में लिख दिया है शंकर पार्वती पिछाड़ी फिदा हुआ। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं, फिर भी यही बातें सुनेंगे। तुम भी भक्त थे ना, अभी तो बाप से वर्षा लेना है। बाप शांति का सागर, ज्ञान का सागर, संपत्ति का सागर है। सागर से रत्नों की थालियां भरकर देते हैं। सागर से ये नदियां निकलती है ना, तुम भी सागर से निकलते हो। ज्ञान की रत्न देते हो, परंतु लेने वाले, धारण करने वाले भी हो ना। बहुत अच्छा अच्छा भी कहते हैं, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, हम भी काम उतार कर आएंगे। बाबा तो कहते हैं यहाँ से गया और खल्लास। जैसे गर्भ जेल से इंजाम करते हैं फिर भूल जाते हैं। पाप आत्माएं तो रहते हैं ना, तो उन्हों के लिए फिर जेल आदि सभी यहाँ हैं। वहां तो यह बातें ही नहीं, वह है स्वर्ग। तुमने अनेक बार स्वर्ग के सुख देखे हैं, बाप ने स्मृति दिलाई है। कितना बार तुमने ज्ञान सुना होगा। तुम विश्व के मालिक बने होंगे, अभी हो बेगर, बेगर टू प्रिंस। यह चक्र चलता रहता है, नई सो पुरानी, पुरानी सो नई। यह बाप ही समझाते हैं। जो नई दुनिया स्थापन करते हैं वही तो समझाएंगे ना। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, और कोई को पता नहीं है। बच्चे अनुभव सुनाते हैं ना, कहते हैं स्वप्न में भी ऐसे ख्याल नहीं था कि बाप आकर के हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। कभी किसको ख्याल नहीं आ सकता, इस जन्म की बात है ना। भले पूजा भी करते थे, परंतु वह आकर हमको पढ़ाते हैं। हम विश्व के मालिक यह बनते हैं, यह ख्याल में नहीं था। भले हम सत्यनारायण की कथा सुनते थे, परंतु जैसे कॉमन। यहाँ तो बच्चों को निश्चय है कि हम बेहद के बाप से सारे विश्व का राज्य भाग्य लेते हैं। वह कथाएं मनुष्यों से सुनी, यह तो स्वयं बाप है, सबसे प्यारे ते प्यारा है। उनके सिवाय कभी मनुष्य नर से नारायण बन नहीं सकता। जब तक वह आए, सच्ची सच्ची युक्ति बतावे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को डायरेक्शन मिलती है। मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो तो योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे, फिर तुम नर से नारायण बन जाएंगे। कितना अच्छी तरह से तुम बच्चों को समझाता हूँ। तुम अमरलोक के मालिक बन रहे हो। निर्वाण धाम को अमरलोक नहीं कहा जा सकता, वह तो है घर। अमरलोक भी है, मृत्युलोक भी है, बच्चों को यह मालूम है। तुम ड्रामा के सभी एक्टर्स के पार्ट को जान गए हो। बाप से पूछ भी नहीं सकते, बाप आपे ही अपना परिचय देते हैं, सारी रचना का राज समझाते हैं। अंधश्रद्धा वाली भक्ति एकदम दुर्गति में ले जाती है, बाप आकर सदगति में ले जाते हैं। फर्क का तुमको मालूम पड़ा है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चे सुमरण करते हो, तभी अथाह सुख की फीलिंग आती है। यह है सारी बुद्धि की बात। सुदर्शन चक्रधारी कहने से ही बुद्धि में सारा आ जाता है सेकंड में। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, औरों को भी समझाते रहते हैं। तुम बच्चे हाईएस्ट नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, आगे नॉलेज नहीं थी। अभी बाप कहते हैं बच्चे धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय है। माया के तूफान हैं, छोटे दीवे हैं, उनको बुझाने की कोशिश करती है। तुम बाप को याद करो तो पौ बहार है, फुल पास हो जाएंगे। परंतु माया बिल्ली घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप को भूले और लगी माया की चमाट, सेकंड में जीवन मुक्ति, फिर 1 सेकंड में दुर्गति हो जाती। ऐसी माया चमाट मारती है तो जो बिल्कुल ही दुर्गति में ले जाती है कि कमाई चट हो जाएगी। परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, कोर्ट में झूठा कसम उठाते हैं ना। ईश्वर को जानते ही नहीं, फिर कसम उठाने से क्या हुआ। यहाँ तो बाप का परिचय मिलता है, कसम उठाने की बात ही नहीं। बाप टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं। टीचर का कसम उठाया जाता है क्या? भगवान का कसम कहते हैं
तो तुम मीठे मीठे बच्चे आधा कल्प भक्ति करते हो। भक्ति करते करते जैसे हिर जाते हैं। इस अंधश्रद्धा की भक्ति से ही दुर्गति हुई है। कहते हैं भगवान कोई न कोई वेश में आकर वर्षा देंगे। अभी तुमको पता पड़ता है, लाखों वर्ष की बात नहीं, लाखों वर्ष समझकर मनुष्य घोर अंधियारे में पड़ गए हैं। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, परंतु वह है पिछाड़ी की फाइनल स्टेज। अभी मुसाफिरी कर रहे हो, अफ्रीका से अमेरिका जाते हो, काली दुनिया से गोरी दुनिया में जाते हो। अफ्रीकन काले होते हैं ना, तुम समझते हो हम लौट रहे हैं। बाप को याद कर हम पवित्र बन जाएंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। बहुत कहेंगे हमको पता नहीं चला, इसलिए कहा जाता है एरोप्लेन से पर्चा गिराओ। तुम बच्चों को बहुत भारी जिम्मेवारी है। बाबा बैठ थोड़े ही सभी को इत्तला करेंगे। प्रेरणा आदि की बात नहीं, कैसे भी कर सभी को पैगाम पहुंचाना है। तुम बच्चों के आगे वह महर्षि हो, बड़े ते बड़ा धनवान हो, पढ़ा हुआ हो, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। तुमसे ऊंच कोई हो न सके। सभी गरीब हैं, मरे पड़े हैं। बाबा जन्म जन्मांतर के लिए जिए दान दे रहे हैं। बाप यहाँ समझाते हैं तो फ्रेशनेस रहती है। अपने गांव में जाते हो फिर ठंडे हो जाते हो। बलवा मुरली भी सुनते हो, परंतु संग कहाँ? यहाँ तो संग में हो ना। हाँ, यहाँ भी कोई कम पड़ते हैं, इसलिए यहाँ फालतू संसारी आदि की बात नहीं सुनना चाहिए। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनका संग करना चाहिए, जो बैठकर रिफ्रेश करें। अच्छे अच्छे बच्चों को बाबा कहते हैं जाकर क्लास कराओ। महारथी घोड़ेसवार प्यादे तो है ना, महारथियों का काम है रिफ्रेश करना। न करते हैं तो गोया आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ना फरमान बरदार हो जाते हैं तो कितना दंड पड़ता है, क्योंकि राइट हैंड में धर्मराज भी है ना। आत्मा भी और काया भी कंचन बने, इसलिए सवेरे ड्रिल होती है। स्टूडेंट लाइफ है सोर्स ऑफ इनकम। इनमें भी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ही बेस्ट लाइफ। यह है दी बेस्ट पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो। बोलो, हम राजयोग पढ़ते हैं, यह है दी बेस्ट। भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। इस स्कूल के जो होंगे वह समझेंगे, बाकी तो समझ न सके। तुम दी बेस्ट टीचर भी हो। दी बेस्ट पढ़ाई पढ़ाकर औरों को दी बेस्ट बनाते हो। तुम स्थापना कर रहे हो बगैर कोई हथियार पवार के, सिर्फ याद की यात्रा से। पढ़ाई तो कॉमन हो जाती है। बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना होता है। एवर हेल्दी बनना है ना। जैसे कन्या को दहेज दिया जाता है, पेटी में सभी दिया जाता है। तुम बच्चों को तो बाप 21 जन्मों के लिए दहेज देते हैं विश्व के मालिक बने का। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। किसको देते हैं? बच्चों को, आत्माओं को। दुनिया की रस्म रिवाज और है, तुम संगम युगी ब्राह्मणों की रस्म और। सभी को खुशी है, दहेज ले सकते हैं। सारा पढ़ाई पर मदार है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना मिलेगा। पुरुषार्थ तुमको करना है। आशीर्वाद तो नहीं करूंगा, सभी ऐसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ अपना करना है। अच्छा, तुम अनगिनत बार बाप से मिले हो, बादशाही ली है और गवाई है। अनगिनत बार गवाते और लेते रहेंगे, यह भी अभी तुम समझते हो। बाप कहते हैं मीठे रूहानी सिखलदे बच्चों, पुरुषार्थ करो, गफलत मत करो। माया बहुत गफलत में डालती है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। ज्ञान युक्त याद चाहिए, क्योंकि ज्ञान युक्त याद ही यथार्थ याद है। फूड मिनिस्टर को भी समझा सकते हो। पहले पहले सबसे बड़ा फूड मिनिस्टर तो है शिव बाबा। इतना अनाज देते हैं जो बात मत पूछो, कब खुट न सके। अभी तो भारत कितना इंसोलेंट बन गया है। पुराना देश गरीब देख उनको मदद करते हैं। अकल वाले आकर उनको सिखलाते रहते हैं। अच्छे फूल बच्चे ही ज्ञान और योग की खुशबुएं निकाल रहे हैं।
आप समान भी बनते बनाते रहते हैं। हठयोगी हद के सन्यासियों के सामने सहज राजयोगी बेहद के सन्यास का मुकाबला बहुत अच्छा है, जो एक दिन बेहद के सामने सिर झुकाना पड़ना ही है। अभी रावण राज्य में उनका राज्य है, उनको संगम युग का पता नहीं है। अच्छा बच्चों, देखना कहाँ माया बिल्ली कोई पॉइंट में हरा न दे। पूरी जीत पहननी है। जो 5 विकारों पर जीते सो जगत जीत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो मुरली सुनाते हैं सो मुरली पहले पढ़, अर्थ पूरा समझकर बाद में समझाना है। अच्छा, आपस में बहुत बहुत प्यार से भी चलना है। प्रेम का सागर बनो तो विश्व को प्रेम का सागर बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप त्रिमूर्ति है, तो क्या आप बच्चे भी स्वयं को मास्टर त्रिमूर्ति अनुभव करते हो? जैसे बाप का 3 स्वरूप है, बाप, शिक्षक और सतगुरु, वैसे जो बच्चे तीनों स्वरूप में स्वयं को स्थित कर सेवा करते हैं, वे भी मास्टर त्रिमूर्ति बन जाते हैं। वे हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे। आप बच्चे बाप समान त्रिमूर्ति बनो, तभी विश्व कल्याण कर सकेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।